राम राम भाई, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो भाई, इस वीडियो का जो टाइटल है वो आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, जो इस पर आधारित है कि वाई मतलब वाई बैलेंस इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। मतलब संतुलन क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो आपको मैं इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि संतुलन हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। हर जगह संतुलन कैसे काम करता है और क्यों काम आता है। तो भाई, जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत से लोग हैं फिटनेस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो फिटनेस जो है, अच्छा खाते पीते हैं, बढ़िया से रहते हैं, लेकिन फिर भी सुनने में ये आता है कि भाई जो फिटनेस लोग फिट रह नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। तो वो कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो फिट इसीलिए नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि वो खा रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ वो टेंशन भी ले रहे हैं, जो उन पे जिम्मेदारियां हैं, या फ्यूचर की टेंशन, बहुत सी अलग अलग तरीके की टेंशन रहती है हर व्यक्ति को। भाई देखो, जैसे आपने सुना होगा, हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है। और इसके पीछे एक रीज़न है भाई, कि खाओ पियो मस्त रहने का मतलब है कि ज़्यादा सोच विचार नहीं करना। आपने देखा होगा, जो बंदा ज़्यादा सोच विचार नहीं करता, सही तरीके से बैलेंस से चलता है, जो काम उसे करना होता है वो उसी वक्त करता है, तो वो अपने तरीके से वो फिट रहता है। हर टाइम पे, हर कार्य पे वो फिट बैठ जाता है। लेकिन अगर आप हर चीज़ को मिक्स कर दोगे, जैसे मान के चलो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप कुछ और चीज़ सोचने लग जाओगे। जैसे आज शाम को मुझे ये करना है, तो इससे ये होगा कि आपका जो इंटेंशन है ना, आपकी जो इंटेंशन है वो शाम के प्रति ज़्यादा हो जाएगी कि आपको बाद में ये काम करना है। तो इससे बाद का जो काम है वो सही हो ना हो, लेकिन जो आप करंट में कर रहे हो, जो वर्तमान में कर रहे हो, तो वो आपका जो काम है वो ख़राब होता चला जाएगा। और इससे ये भी होता है कि जैसे मान के चलो, आप बढ़िया खा पी रहे हो और नहीं भी लग रहा है, तो भाई क्यों नहीं लग रहा है वो, क्योंकि आप सोचने लग रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो। और आपने देखा होगा कि जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर दिमाग में ज़्यादा विचार चलते रहेंगे तो जो हमारा मस्तिष्क है वो पेट से जुड़ा हुआ है, तो आपने देखा भी होगा कि कई मामले में उससे एसिडिटी भी सामने आई है। तो भाई वो इसी कारणवश होता है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है, हमारे शरीर के हल अलग अलग अंग ना, अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा एक ही शरीर है। तो जाहिर सी बात है, सब कुछ एक जुड़ाव की तरह है और वो वैसे ही काम करता है। तो अगर आप हर चीज़ को मिक्स कर दोगे ना और बैलेंस बना के नहीं चलोगे, तो बाद में जाके आपको दिक्कत हो जाएगी, एक खिचड़ी खिचड़ी सी बन जाएगी। तो दिक्कत ही आनी है। जैसे अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ज़्यादा सोच रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप जैसे आपको शरीर बनाना है और आपकी बार बार शिकायत रहती है कि मेरा शरीर बन नहीं रहा है, तो कभी ये ट्राई करके देखना, अपना मस्तिष्क को अपने शांत रखना, हर चीज़ को शांत रखना, अपने ऊपर ज़्यादा लोड मत लेना। क्योंकि ये मान लो, अपने जो जो जैसा हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है ना, तो आप इस पे ज़्यादा लोड दे दोगे तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ये सारी एनर्जी आपकी चूस लेगा, सारी एनर्जी खींच लेगा। तो आप अच्छे तरीके से कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। तो मेन रीज़न ये है, हमारे पूरे शरीर का ये कंट्रोलर है, ये है रिमोट, ठीक है। यही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो ये मान के चलो आप कि आपको सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। एक शारीरिक, जैसे मान के चलो, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले मानसिक रूप से स्वस्थ रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मान के चलो कि जब मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहोगे, जब अंदरूनी जो शक्तियाँ हैं वो जब मजबूत रहेगी, हमारी आत्मा मजबूत रहेगी, तो जाहिर सी बात है बाहर से अपने आप से स्वस्थ रहने लग जाओगे आप, ठीक है। और जैसे मेरा इसका टाइटल है कि बैलेंस बना के कैसे चलें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है कि हर काम अपने जैसे एक रूटीन बना लो,
कि उस समय आपको वही करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे मान के चलो आपने टाइम टेबल बना रखा है कि मुझे सुबह उठना है 4:30 बजे, घूमना फिरना है, मतलब जॉगिंग वगैरह करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और क्या कहते हैं, फिर मेरे को पढ़ना है, ठीक है, फिर तैयार होना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है। तो इस हिसाब से अपना रूटीन बना लो, फिर वही वैसे ही काम करो। और मैं अगर बाई चांस आपको ये काम नहीं हो पाता है आपसे, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप मेडिटेशन करो। क्योंकि और मेडिटेशन भी बहुत तरीके से होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं जो अलग अलग समस्याओं पे काम करते हैं। अगर मेरी मानने जाए तो आप एक बार, अगर आप ज़्यादा ही मानसिक मतलब रोग के शिकार हो रहे हो, या फिर आपका जैसे मतलब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप एक बार 10 दिन का विपश्यना मेडिटेशन कोर्स करके आओ, जो कि बिल्कुल फ्री है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में होता है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, विपश्यना मेडिटेशन सेंटर नियर मी। तो वो आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेंगे उसका, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, बट ये होता है कि वो डोनेशन के तौर पे चलता है, तो आप करने के बाद अगर आपको जैसे ही फील हो, मतलब अच्छा लगे, तो डोनेट कर देना, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए हमेशा डोनेट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस पे कोई भाई देखो, अब जहाँ तक है, अब इस वीडियो का अंत यहीं पे करता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह तैयार नहीं कर रखी थी, क्योंकि स्क्रिप्ट वगैरह तैयार होती नहीं है मुझसे। मेरे मन में जो भी होता है मैं बस ऐसे ही बोल देता हूँ एकदम से, जो भी करंट में आता है। अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट के ज़रिए मुझे बता देना, और अगर मुझे माफ़ भी करना अगर कोई गलती हो जाए तो, ठीक है। तो ठीक है भाई, धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री राम।